अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर की न्यू सीरीज़ के साथ। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है हैविंग सेड दैट, दैट सेड। इससे पहले मैं 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ एडवांस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एडवांस इंग्लिश के नाम पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप जाइएगा, उसको भी देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू स्ट्रक्चर को। अच्छा, जो फर्स्ट है वो है हैविंग सेड दैट, ठीक है। हैविंग सेड दैट की जगह पर दैट सेड भी आ सकता है, पहली बात। अब सवाल ये है कि हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल कहाँ करना है हमने। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम 2 सेंटेंसेस मेंशन करते हैं, ठीक है। हम 2 स्टेटमेंट्स देते हैं। एक जो दूसरी स्टेटमेंट होती है ना, वो पहली स्टेटमेंट से डिफरेंट होती है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इनके दरमियान में जो कंट्रास्ट शो किया जाता है उसके लिए हैविंग सेड दैट लगाते हैं। हालांकि हमें पता है कि कंट्रास्ट शो करने के लिए हम इंस्पायर्ड ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउएवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट भी इस्तेमाल होता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को भी सीखना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम एडिटोरियल सीख रहे थे उसके अंदर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ था दैट सेड का। तो इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपको सारे ही कवर करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि न्यूज़पेपर में या कोई बोलने वाला इंसान है वो कौन सा स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, एक सेंटेंस मेंशन करोगे, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद आप लगाओगे हैविंग सेड दैट, उसके बाद कॉमा लगाना नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस मेंशन करोगे। अब इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे ये है ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग्स, ये पहला सेंटेंस है। आपने अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा जो भाई है वो क्या करता है, वो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो भूल जाता है, ठीक है। आपने ये बात कह दी, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है। अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि फिर भी ना वो मेरी बर्थडे को याद रखता है। देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो सेंटेंस है ये डिफरेंट है पहली स्टेटमेंट से। और क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वाले सेंटेंस से। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में ये जो कंट्रास्ट है ना, उसके लिए हैविंग सेड दैट लगा के इनको मिलाया जाता है। जैसे वो मेरा भाई जो है ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग्स, वो ज़्यादातर चीज़ें भूल जाता है, फिर भी वो हमेशा मेरी बर्थडे याद रखता है। अब देखो ये कंट्रास्ट ही हुआ ना, अभी तो आपने कहा वो सब कुछ भूल जाता है और अभी आप कह रहे हो कि वो मेरी बर्थडे को याद रखता है। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कौन सी हुई? ये वाली हुई। अच्छा, अब ये देखो, इसी को हैविंग सेड दैट की जगह पर हम दैट सेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी कॉमा लगता है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग, दैट सेड ही ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। दैट सेड लगा दिया, वही बात, 2 स्टेटमेंट्स हो गई, दोनों में क्या कर रहा है, ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है। अब देखो, अब आप किसी शॉप पे गए हो, आपने कहा दिस ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, ये जो ड्रेस है ना ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर ये एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब है आपको इसको परचेज़ नहीं करना चाहिए, इसको बाय नहीं करना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हो? फिर भी ना आई वॉन्ट टू बाई इट। अब ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है इस पहली स्टेटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ के लिए अब आपने क्या लगाया, हैविंग सेड दैट लगा दिया और दोनों स्टेटमेंट्स में कंट्रास्ट को शो कर दिया। अब यही वाला जो सेंटेंस है आपने दैट सेड लगा कर भी बना लिया। आपने कहा दिस ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, दैट सेड आई वॉन्ट टू बाई इट, फिर भी मैं इसको परचेज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। अब देखो, अब कोई एक सिचुएशन ले लो, ठीक है, कोई लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो डिफ़िकल्ट है। आपने कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, ठीक है। अब उसके बाद मुश्किल है तो मतलब क्या, मतलब आपको वो काम नहीं करना चाहिए। अगले बंदे से तो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अगर उसने ये कहा है कि ये चीज़ मुश्किल है तो मतलब उसको नहीं करनी चाहिए।
उसने क्या किया, उसने कहा फिर भी ना मैं इसको सीखना चाहता हूँ। अब देखो ये स्टेटमेंट दोनों में क्या हुआ, कंट्रास्ट हुआ। कंट्रास्ट के लिए हमने क्या लगाया, हैविंग सेड दैट लगाया। और दूसरी बात जो है, ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ है ये ज़्यादा जोर रखती है। नेक्स्ट देखो, ही डजंट नो, उसको नहीं पता हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे बोलना है। तो ठीक है, अगर उसको नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बोलना है तो उसको नहीं बोलनी चाहिए। अब आपने दूसरी स्टेटमेंट दे दी, आपने कहा फिर भी ना हैविंग सेड दैट ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, वो कोशिश करता है इंग्लिश बोलने की। बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स, दोनों में कितना कंट्रास्ट है। और इसके लिए हमने लगा दिया हैविंग सेड दैट, और इसकी जगह पर आप क्या लगा सकते हो, दैट सेड भी लगा सकते हो। लास्ट देखो, अब देखो समोसा, ठीक है, समोसा हो, आपने कहा जी समोसा टेस्ट रियली गुड, समोसे का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आप टेस्ट की बात कर रहे हो, आप उसकी अच्छाई बात कर रहे हो, आप उसका पॉजिटिव पॉइंट मेंशन कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी पॉजिटिविटी को मेंशन कर रहे हो। उसके बाद हमने कहा ना फिर भी ना इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि ये जो चीज़ है ना, ये जो समोसा है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, आपने उसकी अच्छी बात की। यहाँ पे आपने क्या कर दी, उसका नेगेटिव पॉइंट मेंशन कर दिया कि फिर भी इस चीज़ के बावजूद वो जो है ना, वो समोसा जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये देखो दोनों में कंट्रास्ट भी शो हो गया और हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ नहीं भूलनी कि हैविंग सेड दैट के बाद या दैट सेड के बाद कॉमा आएगा। तो आज जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं है कि मैं संडे को स्ट्रक्चर्स करूँगी, ये मैं कोशिश करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया ये वाली वीडियोस जो है ना, शॉर्ट वीडियोस, ये मैं डालती रहा करूँगी, ठीक है। और सारी वीडियोस को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती, क्योंकि जो देखने वाला है उसके लिए प्रॉब्लम होगी कि इस वीडियो के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं। तो आज के लिए बस यही स्ट्रक्चर, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।